कभी आपने सोचा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप आज अपना जीवन बांट रहे हैं वो यूं ही नहीं आया। वो सिर्फ किसी डेटिंग ऐप का नतीजा, किसी परिवार की मर्जी या समाज का नियम भर नहीं है। वो आपके जीवन में इसलिए आया है क्योंकि आपकी आत्मा और उसकी आत्मा का रिश्ता इस जन्म से कहीं पुराना है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, आपका जीवन सिर्फ घटनाओं का मेल नहीं है, ये आपके कर्मों का सटीक परिणाम है। और जब बात पति पत्नी की आती है तो ये कर्म का सबसे गहरा और संवेदनशील रूप होता है। हम ये मानते हैं कि शादी एक सामाजिक बंधन है, लेकिन सच्चाई ये है कि शादी आत्माओं का पुनर्मिलन है। एक समय, किसी और युग में, किसी और जन्म में आप और वो आत्मा जिसे आज आप अपनी पत्नी कहते हैं, साथ थे। शायद प्रेमी थे, शायद मित्र थे, शायद रिश्तेदार थे। और उस समय जो अधूरी कहानियां रह गईं, जो वादे पूरे नहीं हो पाए, जो सुख या दुख आपने एक दूसरे को दिए, वो सब ब्रह्मांड ने अपने अदृश्य रजिस्टर में दर्ज कर लिए। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये ब्रह्मांड बड़ा अद्भुत है, ये कभी भूलता नहीं। हर मुस्कान, हर आंसू, हर स्पर्श, हर चोट सब गिनता है और फिर सही समय आने पर आपको उसी आत्मा से दोबारा मिलवाता है। क्यों? ताकि या तो आप अधूरा प्रेम पूरा कर सकें या अधूरी शिक्षा पूरी कर सकें। कभी कभी ये मिलन मीठा होता है तो कभी ये मिलन दर्दनाक, लेकिन दोनों ही रूप में ये आत्मा की यात्रा का हिस्सा होता है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसके साथ तुरंत एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, वो सिर्फ आकर्षण नहीं है, वो स्मृति है। वो आपकी आत्मा की याद है जो कह रही है, मैं तुम्हें जानती हूं, हम पहले भी मिले हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग हमें तुरंत अपने जैसे लगते हैं, जबकि कुछ कितनी भी कोशिश कर लें हमारे दिल में जगह नहीं बना पाते। आपकी पत्नी आपके कर्म का सीधा आईना है। जो सुख या दुख आपने किसी जन्म में बोया, उसका फल आप इसी जन्म में उसकी संगति में काटते हैं। अगर आपने पिछले जन्म में उसे प्रेम दिया, उसका साथ निभाया, उसके दुख में उसका हाथ थामा, तो इस जन्म में वो आपके जीवन में खुशियों का स्रोत बनेगी। लेकिन अगर आपने उसे ठुकराया, उसके भरोसे को तोड़ा या उसके प्रेम को ठुकराया, तो इस जन्म में शायद वो आपके जीवन में कठिनाइयों का कारण भी बन सकती है। ये सुनकर कई लोग डर जाते हैं, लेकिन असल में ये डरने की नहीं, जागने की बात है। क्योंकि पत्नी सिर्फ आपके कर्म का परिणाम नहीं, बल्कि आपके भविष्य का बीज भी है। जिस तरह आप आज उसके साथ रहते हैं, जिस तरह आप उसे सम्मान, प्रेम और सुरक्षा देते हैं, उसी तरह आपका अगला जन्म आकार लेगा। पौराणिक कथाओं में भी ये बात बार बार आती है। महाभारत में सावित्री और सत्यवान की कथा इसका अद्भुत उदाहरण है। सावित्री अपने पति सत्यवान को मृत्यु से बचाने के लिए यमराज के सामने खड़ी हो जाती है। ये सिर्फ प्रेम की जीत नहीं थी, ये आत्माओं के उस गहरे बंधन की शक्ति थी जो पिछले कई जन्मों में संचित हुई थी। उसी तरह रामायण में सीता और राम का रिश्ता, चाहे वो वनवास के कष्ट हों या लंका की अग्नि परीक्षा, ये सब उनके कर्म और आत्मा के पुराने वचनों का परिणाम था। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि जीवन में जो भी व्यक्ति आपके करीब आता है, वो आपको कुछ सिखाने आता है। और पत्नी तो वो आत्मा है जिसे ईश्वर ने आपके साथ सबसे लंबा समय बिताने के लिए चुना है। वो आपके सबसे गहरे दोष भी देखेगी और आपकी सबसे ऊंची अच्छाइयां भी। वो आपको गुस्से में भी देखेगी और टूटे हुए भी, हंसते हुए भी और रोते हुए भी। और इसी प्रक्रिया में वो आपके भीतर छुपे अहंकार, आलस्य और डर को तोड़कर आपको आत्मिक रूप से परिपक्व बनाएगी। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी पत्नी हमारे जीवन में रुकावट है, जबकि असल में वो हमारी आत्मा की गुरु होती है। उसकी बातें, उसके सवाल, उसकी शिकायतें, ये सब हमारे भीतर झांकने का मौका देते हैं। ये हमें मजबूर करते हैं कि हम अपने भीतर के दोष देखें और उन्हें सुधारें। अब सवाल ये है कि अगर पत्नी आपके कर्म का हिस्सा है, तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? परमहंसा योगानंदा कहते हैं, कर्म पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, ये मिट्टी की तरह है। इसे प्रेम, धैर्य और सेवा से बदला जा सकता है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी, प्रेम और करुणा से पेश आते हैं, तो आपके रिश्ते का कर्म भी धीरे धीरे मधुर हो जाता है। यह भी सच है कि हर पत्नी आपके पिछले जन्म का ही फल है, लेकिन हर दिन आप अपने अगले जन्म का भी बीज बो रहे होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा अगले जन्म में भी प्रेम, शांति और सम्मान पाए,
तो अभी से उस आत्मा के साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू करें। शायद ये सोचने वाली बात है कि हम अपने बिजनेस, अपने दोस्तों, अपने सोशल मीडिया के लिए इतना समय निकालते हैं, लेकिन उस आत्मा के लिए नहीं जिसे ईश्वर ने हमारे सबसे करीब रखा है। और ये भी सोचने की बात है कि क्या हम अपनी पत्नी को सिर्फ एक जिम्मेदारी मानते हैं या ईश्वर द्वारा भेजी गई एक आत्मा जो हमें हमारे कर्म पूरे करने में मदद कर रही है। आपकी पत्नी ही आपका कर्म है। वो आई है आपको आईना दिखाने, आपको बदलने, आपको सिखाने। और जब आप इसे समझ लेते हैं तो रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं रहता, वो एक आत्मिक साझेदारी बन जाता है जिसमें दोनों आत्माएं मिलकर अपने कर्म का हिसाब चुकाती हैं और अगले स्वर के लिए खुद को तैयार करती हैं। जब परमहंस योगानंदा विवाह और आत्मा के बंधन के बारे में बोलते थे तो उनकी आवाज में एक अद्भुत गंभीरता और करुणा होती थी। वो कहते थे, पति और पत्नी का मिलन केवल दो शरीरों का नहीं होता, बल्कि दो आत्माओं का पुनर्मिलन होता है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करके एक दूसरे के पास लौटती हैं। ये पुनर्मिलन सिर्फ खुशी बांटने के लिए नहीं होता, बल्कि आत्मा के अधूरे काम पूरे करने के लिए होता है। हम सोचते हैं कि शादी का मकसद सिर्फ परिवार बनाना, समाज में इज्जत पाना या बच्चों का पालन करना है, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो पाते हैं कि शादी आत्मा का एक अनुबंध, सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो हम इस जन्म से पहले ही तय करके आते हैं। ये अनुबंध लिखता है कि हम किससे मिलेंगे, कब मिलेंगे और इस मिलन में हमें क्या सीखना है। अब ये सीख हमेशा मीठी नहीं होती, कई बार ये सीख दर्द, तकरार या संघर्ष के रूप में आती है।